नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनकेसर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने प्रश्नावली 2.2 के 14 सवाल कर लिए थे। आज अगला सवाल है 15वें नंबर का। देखिए, 15वें नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, मेरे पास 300 रुपये, कितने रुपए हैं 300, और 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। यानी कि जो 300 रुपये हैं वो कितने सिक्कों में हैं? 1 रुपये वाले कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपये वाले हैं और कुछ 5 रुपये वाले सिक्के हैं। लेकिन रुपयों की बात की जाए तो कुल कितने हैं? 300। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, क्या कह रहा है वो, 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है 5 रुपये वाले सिक्कों की 3 गुनी है। कहने का मतलब ये है, यदि 2 रुपये वाले का एक सिक्का है तो 5 रुपये वाले के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 गुनी है। और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है आपके लिए? 160 है। तो कह रहा है मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसे किस प्रकार हल करेंगे। मान के चलेंगे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मान लें दे रखी हमारे, यानी मान के चले, माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है। हमने जो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ही x क्यों मानी? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2 रुपये वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपये वालों सिक्कों से कितनी है? 3 गुनी है। तो हमने 5 रुपये वाले सिक्के यदि x माने हैं तो 2 रुपये वाले सिक्के निकाल सकते हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? कितनी है? 5 रुपये वालों सिक्के की कितनी है? 3 गुनी है। 5 रुपये वाले कितने हैं? x हैं। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी 3 गुनी, यानी कि 3x। कितनी हो जाएगी? 3x। अब कुल सिक्के दे रखे हमारे पास 160 हैं, तो हम 1 रुपये वाले सिक्के निकाल सकते हैं। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे? यानी कि जो टोटल दे रखे हैं, टोटल कितने हैं? 160 सिक्के हैं। उसमें से क्या घटा दें हम? 5 रुपये वाले सिक्के, और क्या घटा दें? 2 रुपये वाले सिक्कों को यदि घटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे 160 माइनस माइनस, यानी कि माइनस का x और माइनस का 3x, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 4x। कितने हो जाएंगे? 4x। यहाँ से 1 रुपये वाले जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी निकल के आती है हमारे पास? 160 माइनस 4x। अब प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। किसके अनुसार? प्रश्न अनुसार। देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, मेरे पास 300 रुपये हैं, यानी कि इन तीनों की राशियों को जोड़ें। यदि इन तीनों की राशियों को जोड़ें तो हमारे पास कितने रुपये आएंगे? 300 रुपये आएंगे। कहने का मतलब क्या है, यदि 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या x है, कितनी है? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है उसने? x। तो इनसे बना जो मूल्य कितना होगा? मूल्य की बात की जाए तो 5x हो जाएगा। क्योंकि यदि 5 रुपये का एक सिक्का है तो 5 रुपये, और यदि 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो उनका गुणा करके 10 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पर 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? x। तो रुपये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5x। इसी प्रकार 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x। तो रुपये कितने हो जाएंगे? 3x इंटू 2 बराबर में कितने हो जाएंगे? 6x। हमारे पास 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 160 माइनस 4x। तो रुपये कितने हो जाएंगे? 160 माइनस 4x, क्योंकि इसमें 1 से गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। इन तीनों का योग करें प्रश्न के अनुसार, यानी कि 5x प्लस 6x प्लस में कितना? 160 माइनस 4x बराबर कितना है? 300 है। यानी कि इन मूल्यों को यदि जोड़ें तो कितना दे रखा है हमारे पास? 300 रुपये दे रखा है। यहाँ से देखेंगे 5x और 6x कितने हो जाएंगे? 11x प्लस के कितनी है? 160 और माइनस के कितनी है? 4x बराबर में कितना है? 300।
अब क्या करें, इसका पक्षांतरण कर लेंगे इधर, और ये प्लस का है 11x और माइनस का है 4x, तो यहाँ से प्लस के कितने बचेंगे, 7x, प्लस के 11x माइनस के 4x, प्लस के अधिक हैं तो प्लस के कितने बचेंगे, 7x, बराबर में क्या आएगा, 300 माइनस के 160, क्योंकि 160 को दाईं ओर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित। यहाँ से देखेंगे 7x बराबर में 300 में से कितना घटाएंगे, 160, तो कितना बचेगा, 140। कितना बचेगा, 140 बचेगा। यहाँ से यदि x का मान निकालें तो 7 का क्या दिख जाएंगे इसमें भाग, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 20। कितना आएगा, 20, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 की 0, तो x का मान निकल के आया 20। x हमने क्या माना था, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मानी थी, वो कितनी निकल के आई, 20। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 रुपए वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 20। कितने हो जाएंगे, 20, तथा 2 रुपए वाले 2 रुपए वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपए वाले सिक्के कितने थे, 3x, यानी कि 3 इंटू 20 बराबर में कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60, तथा 1 रुपए वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, सिक्के 160 में से क्या घटा देंगे, 160 में से इन दोनों का योग करके, यानी कि 60 और 20 कितने हो जाएंगे, 80 घटा देंगे, तो यहाँ पर 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 80। कितनी आ जाएगी, 80। यदि हमें से कहे कि इसकी जांच भी करें तो जांच किस प्रकार करेंगे, 5 रुपए वाले सिक्कों से बना मूल्य कितना है, 5x, यानी कि 5 इंटू 20 प्लस में कितना आएगा, 2 इंटू 60 प्लस में कितना आएगा, 80 इंटू 1। 1 रुपए वाले सिक्कों से बना रुपए यानी मूल्य, 5 रुपए वाले सिक्कों से बना मूल्य और 2 रुपए वाले सिक्कों से बना मूल्य, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 100, प्लस में 6 दूनी 12 120, प्लस में कितना है 80, 200 और 100 300, और हमारे पास भी कितना दे रखा है, इनसे बना जो मूल्य है वो कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। तो जो हमारे आंसर निकल के आए वो क्या है हमारे सही, इसकी जांच भी इस प्रकार कर सकते हैं। इसे उतारेंगे, उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 16वें नंबर का सवाल। अब हम 16वें नंबर के सवाल को करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया, यानी कि एक निबंध प्रतियोगिता थी, उस निबंध प्रतियोगिता के लेने वाले थे, उन्होंने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को कितने रुपए, 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि जो विजेता है उसको तो दिए जाएंगे 100 रुपये, और जो उपविजेता यानी कि प्रत्येक जो प्रतिभागी है उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, 25 रुपये दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि दे रखी हमारे पास कितनी है, 3000, तो क्या कह रहा है ये, कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। मान के चलेंगे जो हमारे पास दे रखा नहीं है उसे मानेंगे कि माना जो विजेताओं की संख्या है, माना विजेताओं की संख्या कितनी मान लें हम, x मान लें। विजेताओं की संख्या कितनी मान ली हमने, x मान ली। तो जो उपविजेता यानी कि विजेताओं के अलावा जो प्रतिभागी हैं उनकी संख्या निकाल लेंगे हम। तब विजेताओं के अलावा जो, यानी कि जो प्रतिभागी कैसे हैं, जो विजेता नहीं है, ऐसे प्रतिभागी जो क्या नहीं है, विजेता नहीं है, वो कितने हो जाएंगे, 63 माइनस
एक्स कितने हो जाएंगे 63 माइनस एक्स, क्योंकि कुल प्रतिभागी दे रखे हमारे पास कितने 63 दे रखे हैं, हमने उनमें से विजेता मान लिए एक्स, तो उपविजेता जो विजेता नहीं है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी 63 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितने हैं 63, उसमें से विजेताओं को घटा देंगे तो क्यों निकल के आ जाएगा ऐसे प्रतिभागी जो क्या नहीं है विजेता नहीं है। विजेता नहीं है का मतलब क्या है, विजेता नहीं है तो वे क्या होंगे उपविजेता, उपविजेता, उपविजेता मान के चले हम इनको। तो प्रश्न के अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है वो कि प्रत्येक विजेता को कितने रुपए दिए जाएंगे 100 रुपए। तो विजेताओं की संख्या कितनी थी एक्स, तब विजेताओं को दी गई राशि कितनी हो जाएगी, दी गई राशि कितनी हो जाएगी x इंटू में कितना कर देंगे 100, क्योंकि एक विजेता को कितने रुपए दे रहे हैं हम 100 रुपए, और हमारे पास विजेताओं की संख्या कितनी है x, तो विजेताओं को दी गई राशि कितनी हो जाएगी x इंटू 100 बराबर में कितना आ जाएगा 100x। इसी प्रकार उपविजेता जो विजेता नहीं है, इसी प्रकार उपविजेता को दी गई राशि कितनी हो जाएगी 63 माइनस विजेताओं की संख्या कितनी है 63 माइनस एक्स, और प्रत्येक उपविजेता को रुपए कितने दे रहे हैं 25, कितने दे रहे हैं 25, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 63 का गुणा किससे करेंगे 25 से, और 25 का ही गुणा किससे करेंगे x से, ये क्या निकल के आ जाएगी उपविजेताओं को दी गई राशि। अब क्या कह रहा है, इसको आगे हल नहीं किया हमने क्योंकि बाद में कर सकता है ये, तो देखेंगे आप प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार देखते हैं क्या कह रहा है, यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि यानी कि विजेताओं को जो दी गई राशि और उपविजेताओं को दी गई राशि वो कुल कितनी दे रखी है हमारे पास 3000 दे रखी है, तो यहां से देखेंगे विजेताओं को राशि कितनी गई 100x, प्लस में उपविजेताओं को राशि कितनी दी गई 63 माइनस एक्स इंटू में कितना 25, जो बराबर किसके है 3000 के, किसके बराबर है 3000 के। यहां से क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे तो देखिए किस प्रकार हल करेंगे 100x प्लस में 25 का गुणा किससे करेंगे 63 से, 25 तिया कितने होते हैं 75, 75 की हो गया 5, 25 तिया 75, 75 की 5 का हासिल कितनी आई 7, 25 छिंगे कितने होते हैं 150, 150 और 7 कितने हो जाएंगे 157, कितने हो जाएंगे 157, 25 का गुणा 63 से किया कितने आए 1575, माइनस में कितना आ जाएगा 25 x से करेंगे तो x बराबर में दे रखा है 3000, कितना दे रखा है 3000। यहाँ से क्या करेंगे जो अचर पद है उसका क्या कर देंगे पक्षांतरण, यानी कि अचर पद 1575 का पक्षांतरण, देखिए पक्षांतरण करने पर 100x प्लस के हैं 25x किसके हैं माइनस के, तो माइनस के घट जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 75x, कितने बचेंगे 75x, 75x बचे 3000 माइनस कितने हो जाएंगे पक्षांतरण करके दाईं ओर ले जाएंगे तो ये प्लस के थे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 1575, कितने हो गए माइनस के 1575। यहां से देखेंगे 75x बराबर में 3000 में से कितना घटाएंगे 1575, कितना घटाएंगे 1575, यहाँ पे क्या है जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाएंगे इससे हासिल लेंगे
तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 गए तो कितने आएंगे 5। 10 में से 5 गए तो 5। यहाँ पे कितना बचा 9। 9 में से कितना घटाएंगे 7। 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 2। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 9, और 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4। यहाँ पे कितने बचेंगे 2। 2 में से 1 गया तो कितने आएंगे 1, यानी कि 1425। कितने बचेंगे 1425। यहाँ से देखिए, तो देखिए 75 x बराबर कितना आया 1425। इस 1425 में किसका भाग देंगे 75 का, तो x का मान निकल के आ जाएगा। x बराबर 1425 अपॉन में कितना आएगा 75। देखिए या तो 75 से सीधा काट लो, या फिर 25 से काटेंगे तो 25 या 75। 25 से काटेंगे तो 25 पंजे कितने हो जाएगा 125। 125 142 में से 125 गए तो कितने बचेंगे 17, और बाद में कितना है 5 उतार लेंगे। अब 175 में 25 का क्या देंगे भाग, तो 25 छिंगी 150, और 25 सत्ते कितने हो जाएंगे 175। यहाँ से x का मान कितना आया 57/3। कितना आया 57/3। अब 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेंगे, कितना हो जाएगा 27, और 3 नाम 27। तो x का मान कितना आया 19। कितना आया x का मान 19। जो 19 आया वो हमने x क्या माना था, विजेताओं की संख्या। तो अतः विजेताओं की संख्या की बात की जाए की संख्या कितनी आ जाएगी 19। और यदि बात की जाए उपविजेता तथा उपविजेता जो विजेता नहीं है की संख्या की बात की जाए तो कितनी आ जाएगी 63 माइनस 19। 3 में से 19 9 नहीं जाएंगे, यानी कि 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4। 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 4, 44। उपविजेताओं की संख्या 44, और विजेताओं की संख्या की बात की जाए तो कितनी आएगी 19। हमसे पूछा है खाली फिर विजेताओं की संख्या, तो विजेताओं की संख्या कितनी है 19। यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। उसके बाद हम अगली वीडियो में आगे देखेंगे।